सुनहरी पंखों वाली परी सितारा। एक बहुत ही सुंदर और जादुई देश था नक्षत्र लोक, जहाँ चारों तरफ फूलों की खुशबू और झरने का संगीत गूंजता था। इसी लोक में रहती थी सितारा। सितारा कोई साधारण परी नहीं थी। उनके पंख शुद्ध सोने की तरह चमकते थे। जब वह उड़ती थी तो आसमान में सुनहरी लकीरें बन जाती थी। सितारा का अनोखा उपहार। सितारा के पंखों की एक खासियत थी। वे केवल तभी चमकते थे जब वह किसी की मदद करती थी। उसकी जादुई शक्तियां उसके हृदय की दयालुता से जुड़ी थी। नक्षत्र लोक की रानी उसे सिखाया था, सितारा, तुम्हारी असली चमक तुम्हारे पंखों में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर लाई गई मुस्कान में है। एक बड़ी चुनौती। एक बार की बात है, पुरेस के अंधेरे द्वीप से एक दुष्ट जादूगर ने नक्षत्र लोक की रोशनी चुरा ली थी। देखते ही देखते फूलों की चमक फीकी पड़ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सभी परियां डर गई, क्योंकि बिना रोशनी के उनकी जादुई शक्तियां कम होने लगी थी। सितारा ने हिम्मत जुटाई। उसने तय किया कि वह अंधेरा द्वीप जाकर रोशनी वापस लाएंगी। साहस और दया का सफर। जैसे जैसे सितारा अंधेरे की ओर बढ़ी, उसके पंखों की चमक होने लगी। तभी उसे रास्ते में एक छोटी चिड़िया मिली, जो रास्ता भटक गई थी। सितारा थकी हुई थी, फिर भी उसने रुककर चिड़िया को अपने पंखों की बची हुई रोशनी दिखाई और उससे सुरक्षित घोंसले तक पहुंचाया। जैसे ही उसने चिड़िया की मदद की, उसके पंख दुगने तेज हो गए, चमकने लगे। उसे समझ आ गया कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही उसकी शक्ति का स्रोत है। रोशनी की जीत। जब सितारा दुष्ट जादूगर के महल पहुंची, तो जादूगर ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन सितारा ने अपनी आंखें बंद की और उन सभी अच्छे कामों के बारे में सोचा जिसने उसने किए थे। अचानक उसके सुनहरे पंखों से इतना तेज प्रकाश निकला कि जादूगर की आंखें चूंधिया गई। अंधेरे का जादू टूट गया और सारी रोशनी केस से आजाद होकर वापस आकाश में फैल गई। उपसंहार। सितारा जब वापस नक्षत्र लोग लौटी तो उसका स्वागत एक नायिका की तरह हुआ। उसके पंख अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और सुनहरे थे। उसने सबको यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता और शक्ति हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे नेक इरादे और दूसरों की मदद करने के जज्बे में होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी मैं ऐसी ही कहानियां लेकर आ सकूं। शुक्रिया।